बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। आसनसोल उत्तर थाना के संडली मोड़ पर पुलिस की बोलेरो गाड़ी को धक्का मारने से गाड़ी सड़क पर उलट गई। उस तस्वीर और वीडियो के वायरल होने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक देर रात संडली मोड़ पर पुलिस की बोलेरो गाड़ी को एक लॉरी ने धक्का मारकर फरार हो गया। बोलेरो गाड़ी सड़क पर ही कई बार पलट गई और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी को स्थानीय एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लॉरी को जब्त कर लिया गया है। पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल ने आज आद्रा डीआरएम कार्यालय जाकर डीआरएम से मुलाकात की और आसनसोल के निवासियों की विभिन्न समस्याओं को उठाया। उन्होंने डीआरएम से बात की और आसनसोल से चलने वाली ट्रेनों में आसनसोल क्षेत्र के लोगों को होने वाली कुछ समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए आज वे डीआरएम से मिलने आई हैं। यहाँ उन्होंने राहुल गांधी और अभिषेक बंदोपाध्याय के बारे में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी कब से पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे, इससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अभिषेक बैनर्जी और राहुल गांधी दोनों पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाती है, लेकिन उसे सिद्ध नहीं कर पाती है। दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है और भारत के लोग भी अब ये समझ चुके हैं कि इस देश और बंगाल का विकास एकमात्र नरेंद्र मोदी के हाथों से ही संभव है। নমস্কার। আজকে হঠাৎ করে আমাকে এই ট্রেনে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। অবাক হবারই কথা,
কারণ এখন বাজছে 10টা, ট্রেনে উঠেছি তখন বাজছে প্রায় 8:40, বাড়ি থেকে বেরিয়েছি 7:45। এত সকাল সকাল ট্রেনে করে যাচ্ছি কোথায়? আসলে আজকে এই ট্রেনে উঠেছি কারণ আমার এলাকার কিছু মানুষ তারা কমপ্লেন করছিল যে এখানে ট্রেনগুলো ঠিক সময় আসছে না, তাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। যাবার সময় তো কিছু ট্রেন, খুব কম ট্রেন রয়েছে, যাতে অফিসের মানুষ অফিসে যাওয়ার জন্য খুব অসুবিধা হচ্ছে। ফেরার সময়, বাড়ি আসার সময় তো ট্রেনগুলো ঠিক সময় আসছে না, এবং এই সব ইস্যুজ নিয়ে আজকে আমরা যাচ্ছি ডিআরএম অফিসে আদ্রাতে। আমার বিধানসভা আসানসোল দক্ষিণের বার্নপুর স্টেশন থেকে আজকে এই লোকাল ট্রেনে উঠে সবার সঙ্গে, আমার সাথে সমস্ত ডেলি প্যাসেঞ্জার যারা রয়েছেন, ছেলেরা মেয়েরা সবাই একসাথে আমরা বিভিন্ন স্টেশনে তারা নামছে এবং অনেকেই আড্ডাতেও নামবে। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনার প্রধানমন্ত্রী, আমার সম্মানীয় রেলমন্ত্রী, আপনার রেলমন্ত্রী, আমাদের সরকার, আপনার সরকার, মানুষের যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, এটা আমাদের কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি। রাজনীতি পরে, কিন্তু আগে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से आज से 15वें वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस लाइन स्थित मैदान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में एडीपीसी क्षेत्र के सभी पुलिसकर्मी विभिन्न एथलेटिक्स और अन्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। सुनील कुमार चौधरी ने कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जिसमें वो अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां से अलग हटकर थोड़ा रिलैक्स कर सके। ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता है। आज हम आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का 15वां स्पोर्ट्स मीट का इनॉग्रेशन हुआ है। ये इवेंट 2 दिन चलेगी, आज और कल, और हमारे एडीपीसी के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, ऑफिसर्स हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कितने इवेंट रहेंगे सर? कुछ एथलेटिक्स के जितने भी इवेंट्स हैं, उसके अलावा कुछ फन इवेंट्स हैं, सब रहेगा ऑफिसर्स के लिए और पुलिसकर्मियों के लिए। पिछले 23 दिसंबर से अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में आशा कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। उनकी हड़ताल नए साल में भी जारी है। आज आशा कर्मियों की ओर से आसनसोल के भगत सिंह मोड़ क्षेत्र में एक जुलूस का आयोजन किया गया, जहां इस क्षेत्र की सैकड़ों आशा कर्मियां उपस्थित थी। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और रोड जाम किया। उन्होंने मानव बंधन बनाया, जिस कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे प्रशासन स्वीकार नहीं करता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के चुरुलिया शैलबाला बालिका विद्यालय के पास एक नई सड़क बनाने का काम शुरू हुआ था, जो गोविंदपुर अजय नदी तक जाना था।
ये लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क है, लेकिन सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के बाद स्थानीय निवासियों ने शिकायत की कि सड़क निर्माण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस शिकायत के बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य बंद कर दिया और जमुड़िया बीडीओ कार्यालय में ज्ञापन दिया। आज पश्चिम बर्धमान जिला सभाधिपति विश्वनाथ बौरी सड़क का निरीक्षण करने आए और स्थानीय लोगों से बात की। इस बारे में जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जिला परिषद के सभाधिपति के सामने अपनी शिकायत रखी है और मांग की है कि इस सड़क को सही तरीके से बनाया जाए। হলো এখন অবধি আলোচনা সভাপতি যেটা আলোচনা হলো বলছি না একদম শিডিউলের মতো কাজ হয়নি। হ্যাঁ, এরকম কাজ চলতে পারে না। এই মাল সব উঠায় ফেলতে হবে, প্লাস পুরোনো মাল ফেলার পর ফিরে নতুন আবার রিপেয়ার হবে। রিপেয়ার হওয়ার পর জল চলবে, জল রোলার চলার পর প্রায় 15 দিন দিয়ে 1 মাস বন্ধ থাকবে, গাড়ি লোকাল গাড়ি চলবে। তারপরে পিচের কাজ কাজ এখন বন্ধ থাকবে। কাজ সেগুলো হয় তো ঠিক আছে। আমার গ্রামবাসী এটাই চাইছে। কি নাম আপনার? সুভাষ রানা। आसनसोल का कल्याणेश्वरी इलाके में डुबुडीही बाईपास पर बने मां काली कोक प्लांट लिमिटेड कारखाने में एक हादसे में कारखाने के एक श्रमिक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि श्रमिक का नाम सुबोध रॉय है, लेकिन किन परिस्थितियों में सुबोध रॉय की कारखाने के अंदर मौत हुई है ये पता नहीं चल पा रहा है। इस बारे में जब हमने कारखाना मालिक के एक प्रतिनिधि सुमित खाटूवाला से बात की तो उन्होंने कहा कि ये फैक्ट्री उनके दोस्त सोनू अग्रवाल की है। उनके पिताजी की शारीरिक हालत बेहद ख़राब है, उन्हें कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए वो अपने पिताजी को छोड़कर नहीं आ सके। लेकिन कारखाने में हादसे की बात सुनकर सोनू ने उन्हें भेजा है ताकि वो स्थिति को देख सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सुबोध रॉय नामक एक श्रमिक की मौत हुई है। हालांकि किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है पता नहीं चल पा रहा है। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसके बाद परिजनों के साथ कारखाना प्रबंधन की बात हुई और ये तय हुआ कि स्वर्गीय सुबोध रॉय की बेटी की शादी के लिए 6 लाख दिए जाएंगे और स्वर्गीय सुबोध रॉय के अंतिम संस्कार के लिए 50,000 अलग से दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सुबोध रॉय का एक 17 वर्षीय बेटा भी है और उस बेटे के योग्य कोई काम भी उन्हें दिया जाएगा। চলে গেছি তো আমার কি আমার কি হয়েছে না হয়েছে, আমাদের কাজ খতম হয়েছে, আমরা চলে গেছি। এখন কি জানতে পারলেন কি? আমি তো এই তো এলাম, তখন তো জানতে পারলাম যে ও মানুষটা ডুবে মরে গেছে। কিসে কোথায় ডুবেছে? হ্যাঁ, কোথায় ডুবেছে? এই সারাটে। কি নাম ছিল? ও সুবোধ রায়। কত বয়স হবে? হ্যাঁ, কত 45-46। কি কাজ করতে গেলে? ও ঘানি চালাতো, মেশিন চালাতো। কি করে ঘটনা ঘটেছিল কিছু জানেন? এবার কি করে জানছে আমি সেটা তো বলতে পারবো না। কোন ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে? ফ্যাক্টরিটার নাম কি? ফ্যাক্টরিটা মা কালী ভাট্টা। মারা গেছে? হ্যাঁ, তো মারা গেল। এটাতে কি নাম? কার? আমার কার্তিক বাউরি। बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर पिछले काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। हाल ही में अदालत का आदेश आया कि जिसमें कुछ समय पहले बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो चुनाव हुआ था उसे खारिज किया गया और उस चुनाव के बाद जो कमेटी बनी थी उसकी वैधता को रद्द कर दिया गया। आज बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह अपने अन्य साथियों के साथ हीरापुर थाने पहुँचे और उन्होंने हीरापुर थाने के अधिकारी से अनुरोध किया कि अदालत का जो आदेश है उस आदेश की तामील करवाई जाए और अदालत में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक, जी हाँ, उसके मुताबिक काम हो। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु पर्व आने वाला है और गुरु पर्व पर पहले के ही तरह वो इस बार भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाया है।
हम इसी उद्देश्य से आए थे कि जो ये इंजंक्शन ऑर्डर वहाँ पर लगाया गया है सूट प्रॉपर्टी के ऊपर में, पुलिस उस इंजंक्शन ऑर्डर को देखे और किस तरह से उस इंजंक्शन ऑर्डर को वहाँ पर फॉलो किया जाना चाहिए। हम यही पुलिस अपने हीरापुर लोकल पुलिस स्टेशन और अपने ओसी साहब को बोलने आए थे कि जो इंजंक्शन ऑर्डर है वो बंदियों को भी समझाया जाए कि ताकि किसी भी प्रकार का वहाँ पर वायलेशन ना हो, कि ताकि हमें मजबूरन फिर से कोर्ट में जाना पड़े। लेकिन वहाँ देखा गया कि जो वो बंदे हैं उनके अंदर में कोई भय नहीं। पुलिस के द्वारा से क्या आपको दिया गया है? पुलिस का मैंने तरफ से आश्वासन यही दिया गया है जो हम आप सभी को जानते हैं और हमारा ड्यूटी हमारा फर्ज भी है कि गुरपर्व को लेके हम वहाँ पर बढ़ चढ़ के अपने शारीरिक योगदान देंगे और गुरपर्व को कामयाब बनाएंगे। यह गुरपर्व हम सभी का है। पुलिस का यही का आश्वासन था कि वहाँ पर गुरपर्व जो है सफलतापूर्वक होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, आपका भी भरपूर योगदान होना चाहिए। हमने भी आश्वासन दिया है कि जब हमेशा शुरू से हम करते आए हैं, अब हम भी जिम्मेवार लोग हैं और हमारी ही लीगल कमेटी है तो हम तो अपना वहाँ पर योगदान देंगे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।